हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस दुनिया में हमेशा गतिशील हैं, इसलिए हमें एक सवाल पूछना है कि मेरा जीवन किस ओर गतिशील है, सत्य की ओर या असत्य की ओर, जीवन की ओर या मृत्यु की ओर, संसार की ओर या परमात्मा की ओर। आध्यात्मिक जीवन सत्य की गवाही है। आध्यात्मिक जीवन दिव्यता की गवाही है, आत्मा की गवाही है। आध्यात्मिक जीवन परमात्मा की गवाही है। मानव इतिहास में कई बड़े और महान कार्य हुए हैं और होते रहे हैं। जब जब हम धर्म ग्रंथ में और विश्वास की दृष्टि से इन घटनाओं को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि महान घटनाएं घटती हैं, महान कार्य होते हैं। जब ईश्वर मनुष्य के साथ संयुक्त होता है तब महान कार्य अवश्य होते हैं। ग्रेट थिंग हैपेंस व्हेन गॉड मिक्सेस विथ ह्यूमन बीइंग। और जब ईश्वर मनुष्य के साथ संयुक्त होकर महान कार्य करता है, उसी समय महान से महानतम गवाह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पास्का का 6वां सप्ताह 23 मई 2022 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 11 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 26 और उसके आगे अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 4 तक। जब ईश्वर मनुष्य के साथ संयुक्त होता है तब इस संसार में महान घटनाएं घटती हैं, महान कार्य होते हैं। ईश्वर का मनुष्य बनना, अदृश्य शब्द, अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान होना उनमें से एक है। ईश्वर का मानव के मिलने से ही अवतार संभव होता है। ईश्वर ने जिस तरह से इब्राहिम को, मूसा को और नबियों को चुना और बुलाया, उसी तरह से ईसा ने प्रेरितों को चुना, बुलाया और शुद्ध किया और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतार करके उन्हें महान साक्षी बनाया कि वे ईश्वर के, ईसा के गवाह बने। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि मुझे कितना ईश्वरीय अनुभव मिला है, कि मैं किस तरह से अपने जीवन में सत्य का, दिव्यता का, आत्मा का गवाही हूँ। किस तरह से मेरा जीवन एक परिवर्तित, जागृत और चेतनशील जीवन का साक्ष्य है। ईसा का पूरा जीवन पिता ईश्वर को साक्ष्य देने का जीवन था। आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपने सहयोगियों के साथ मकेदुनिया के प्रांत में कार्य करना शुरू करते हैं। ईश्वर की आत्मा उन्हें वहां ले चला था। फिलिपी नगर में वे विश्राम दिवस पर लोगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां लूदिया नामक व्यापारी महिला, जो ईश्वर पर बड़ी श्रद्धा रखती थी, पौलुस द्वारा ईसा की शिक्षा सुनकर बपतिस्मा ग्रहण किया तथा नवीन पंथ की सदस्य बनी। वह मसीही समुदाय की हिस्सा बन गई और उस जगह पर, उस इलाके में ईश्वर के कार्य के लिए सहयोगी साबित हुई। हमें प्रभु यीशु के इस कथन पर चिंतन करना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता। लोगों को आकर्षित करना पिता ईश्वर का काम है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर की महिमा
हर जगह व्याप्त है। ईश्वर अपनी कृपा और आशीष द्वारा संसार के लोगों को आकर्षित करता है। पिता ईश्वर ही हमारे जीवन को सुगम और आसान बनाता है। सच्चाई, अच्छाई और ईश्वर की दिव्यता सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर जिसने हमें अपनी महिमा का सहभागी बनाया है, हम सभी उनके प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप का मतलब है उसके महिमा के अंश हैं। हमारी मुक्ति और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर हमेशा हमें अवसर देता है और कृपा प्रदान करता है। हम चेतनापूर्वक जीवन जीने के लिए ईश्वर से विशेष आशीष और कृपा मांगें और यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के मजबूत गवाह बने, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के मजबूत गवाह बने। ईसा की संपूर्ण जिंदगी और उनकी शिक्षा पिता ईश्वर का साक्ष्य देने का था। वे गवाही देते रहे। जो भी ईसा ने चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, साथ ही ईश्वर के राज्य के विषय में दृष्टांत सुनाया, सभी व्यापक रूप में पिता ईश्वर के प्रेम, उनकी दया, पिता ईश्वर की क्षमा, करुणा, श्रद्धा और सत्य को प्रकट करता है। ईसा के जीवन की शिक्षा और क्रियाकलाप में सभी ईश्वर की प्रकृति और ईश्वर के सद्गुणों को प्रकट करता है। ईश्वर महिमा और प्रताप से विभूषित है। वही महिमा और प्रताप हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान में देखते हैं। स्तोत्रकार स्तोत्र 119 पद संख्या 24 में कहते हैं, हे ईश्वर, तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं। आप इसको सुने, हे ईश्वर, तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं और तेरा विधान मेरा परामर्शदाता है। ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है, उसकी महिमा हर जगह देखी जा सकती है। उसकी आत्मा हम पर छाई हुई है। हमारे अंदर के अच्छे विचार, सुविचार, शुद्ध विचार, ये सब पवित्र आत्मा के ही परिणाम हैं। ईश्वर के आदेश में अदृश्यमान, निराकार शब्द मात्र ईश्वर की झलक दिखाई देती है। ईसा जो शब्द थे देह बने कि हम उनको देख सकें। इसीलिए जिन्हें ईसा दिखाई दिए, विशेष करके उनके प्रेरितों को, जिन्होंने अनुभव किया, ईसा ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे सुना है उसने पिता ईश्वर को सुना है। जो मेरा संदेश है पिता ईश्वर का संदेश है। इसलिए यीशु की जिंदगी पिता ईश्वर की गवाही है। अगर हमें ईश्वर से मिलना है तो यीशु की शिक्षा हमारे लिए सीढ़ी है, कदम है, जिस पर हर एक कदम हम ऊपर उठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे परम पावन पुत्र यीशु के लिए, जो इस संसार में आपके मजबूत गवाह बने। उनकी शिक्षा, उनका जीवन, क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे लिए मुक्ति का माध्यम बन गया। आपकी दया, करुणा और क्षमा प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलती है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। आपकी दिव्यता, आपकी महिमा, आपका सत्य हम पर बढ़ता जाए और एक दिन हम पूरी तरह से प्रतिरूप जो हम हैं उसको अनुभव कर सकें। आपकी महिमा का गवाही बने और आपका परम पावन आत्मा हम पर छाई रहे। सत्य की आत्मा, जीवन की आत्मा
प्रज्ञा की आत्मा हमारे अंदर बढ़ता जाए और एक हम मजबूत गवाह बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।